गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 5 की हिंदी की पुस्तक नवीन पल्लव के दूसरे पाठ चुनमुन और चिड़िया का बच्चा नामक कहानी के बारे में पढ़ेंगे। आशा करती हूँ कि इससे पहले पाठ के प्रश्नोत्तर और अतिरिक्त प्रश्नों के उत्तर आपने अपनी पुस्तक में कर लिए होंगे। तो आइए शुरू करते हैं कहानी। यह कहानी एक छोटे बच्चे चुनमुन और चिड़िया के बच्चे के बारे में है। तो कुछ दिनों से चुनमुन इतना खुश था, इतना खुश मानो उसके पंख उगाए हों और वह जब चाहे आसमान की सैर कर सकता है। जब से एक चिड़िया और चिड़े ने उसके घर के आंगन में दीवार की खोखल में अपना घोंसला बनाया है, तभी से उसकी यह हालत है। आंगन की दीवार में एक ईंट की जगह जाने कैसे खाली रह गई थी। बस चिड़िया को घोंसला बनाने के लिए वह जच गई और अब तो दिन में 50 चक्कर उसके लगते हैं। कभी तिनके ला रही है, कभी घास, कभी सुतली, कभी फूस, कभी कुछ कभी कुछ। चुनमुन को मानो दिन भर का काम मिल गया। दिन में 20 दफ़ा मेज पर चढ़कर उचक उचक कर देखता है चिड़िया के घोंसले में कितनी प्रोग्रेस हुई, क्या क्या नई चीज़ें आ रही हैं और उन्हें कहाँ कहाँ जचाया जा रहा है। और यह सब देखकर वह दौड़ा दौड़ा मम्मी के पास जाता है और सारा हाल और घोंसले के बारे में ताज़ा समाचार मम्मी को बताता है। और फिर खोद खोद कर मम्मी से सवाल पूछता है कि मम्मी, चिड़िया यह क्यों करती है, वह क्यों करती है, और चिड़िया के घोंसले में अंडे कब आएंगे, कब आएंगे चिड़िया के बच्चे। मम्मी फुर्सत में होती है तो थोड़ा बहुत बता देती हैं, मगर कभी काम में लगी हूँ तो गाल पर हल्की सी चपत लगाकर कहती हैं, जा भाग, तुझे और कुछ काम नहीं है। मगर क्या करे चुनमुन, उसका मन तो चिड़िया के घोंसले से हटता ही नहीं और उसे लगता है कि उसे तो इतना बड़ा खजाना मिल गया है, इतना बड़ा कि कुछ न पूछो। स्कूल में अपने दोस्तों को भी यह सब बताता है तो वे हैरानी से ताकते रह जाते हैं और आस पड़ोस के बच्चे तो घर तक चले आते हैं। दिखा तो चुनमुन कहाँ है चिड़िया का घोंसला। और चुनमुन एकदम राजाओं वाली शान और अकड़ से चिड़िया का घोंसला दिखाता है और उसके बारे में एक छोटी से छोटी बात भी बताना नहीं भूलता। कुछ दिन पहले ही चिड़िया ने अंडे दिए और अब 3-4 दिनों से जब से चिड़िया के बच्चों की आवाज़ें सुनाई देने लगी हैं, चुनमुन की उत्सुकता का कोई पार नहीं है। वह उछल उछल कर मेज़ पर चढ़ता है और बड़े गौर से चिड़िया को अपने बच्चों के मुंह में दाना डालते देखता है और कूदकर फिर नीचे। पढ़ते पढ़ते उसका ध्यान उचटता है और वह झट से मेज पर खड़ा होकर चिड़िया के बच्चों को देखने लगता है। सुबह उठते ही उसका पहला काम यही होता है, मेज पर खड़ा होकर चिड़िया के बच्चों को चींची करते देखता है और फिर खुश होकर अपने काम में लग जाता है। स्कूल जाने से पहले चिड़िया के बच्चों को टाटा करना नहीं भूलता। शाम को स्कूल से आते ही बस्ता फेंक कर सीधा मेज पर आ खड़ा होता है और चिड़िया के घोंसले के आगे ऐसे खड़ा हो जाता है मानो अभी अभी दुनिया का सबसे नायाब तमाशा यहीं होने जा रहा हो। मम्मी कई बार खींच जाती, तू तो बड़ा उतावला है चुनमुन, देखना किसी दिन तो चिड़िया के बच्चों को हाथ लगाएगा और फिर चिड़िया इन्हें यहीं छोड़ जाएगी, ये भूखे कलपते रहेंगे, याद रखना। तब से डर के मारे चुनमुन ने चिड़िया के बच्चों को हाथ तो नहीं लगाया, लेकिन उन्हें बार बार देखने की खुदर खुदर तो मन में मची रहती है। लेकिन आज तो कुछ ऐसी अजीब सी हालत हो गई है कि उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे क्या नहीं। यहाँ तक कि उसे इतना भी समझ में नहीं आ रहा था कि यह घटना उसे खुश होना चाहिए या दुखी। असल में आज चुनमुन की छुट्टी थी। मम्मी और पापा दोनों दफ्तर गए हुए थे। चुनमुन ने सोचा चलकर पीछे वाले आंगन में खेला जाए, चिड़िया के बच्चों का क्या हाल है यह भी देखना चाहिए। उसने मेज पर चढ़कर देखा तो धक से रह गया। चिड़िया के 2 बच्चों में से एक ही था, दूसरा कहाँ गया? कहीं चील तो झपट्टा मारकर नहीं ले गई या बिल्ली? चुनमुन ने घबराकर इधर उधर देखा और उदास होकर मेज से नीचे उतर आया। मगर मेज से नीचे आते ही वह चौंका। आंगन के एक कोने में वही चिड़िया का बच्चा था, एकदम वही, डर के मारे एकदम सिकड़ा हुआ सा बैठा था। देखते ही चुनमुन की सारी उदासी गायब हो गई। एक बार की तो उसे इतनी खुशी हुई कि वह मारे खुशी के चीख मरने को हुआ। फिर अचानक उसका ध्यान इस बात की ओर गया कि चिड़िया का बच्चा डरा हुआ है, इतनी देर से भूखा प्यासा भी होगा, कहीं उसे पानी की जरूरत तो नहीं है।
वह एक कटोरी में पानी भर लाया और उसे चिड़िया के बच्चे के पास ला रखा। मगर वह छुटका सा चिड़िया का बच्चा पानी पिए कैसे? दीनू कह रहा था, अगर रुई भिगोकर चिड़िया के मुंह में पानी डालो तो वह पानी पी लेगी। सोचकर वह रुई लेने अंदर गया। अभी वह रुई लेकर आया ही था कि आंगन में अमरूद के पेड़ पर से ची 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 की इतनी आवाज़ें आईं कि वह चौंक गया। असल में एक दुष्ट कौआ नीचे आकर चिड़िया के बच्चे को हड़पना चाहता था। अमरूद के पेड़ पर बैठी चिड़िया इसलिए आवाज़ें कर रही थी। चुनमुन परेशान हो गया, वह क्या करे क्या नहीं। उसने रुई में 2 बूंद पानी चिड़िया के बच्चे के मुंह में डाला, मगर घबराहट के मारे वह उसने नहीं पिया। इधर वह दुष्ट कौआ न जाने कहाँ से चला आया। चुनमुन की सारी खुशियां काफूर हो चुकी थीं और वह डर गया था कहीं चिड़िया के बच्चे का अनिष्ट ना हो जाए। जब तक मम्मी नहीं आती तब तक मैं यहीं रहूंगा, सोचकर वह दीवार से टेक लगाकर बैठ गया और प्यार से चिड़िया के बच्चे को पुचकारने लगा। कुछ देर बाद उसे भूख लगी, लेकिन कहीं वह पाजी कौआ फिर से ना आ जाए, यह सोचकर वह वहां से नहीं हिला। दोपहर को मम्मी आई तो उसने दरवाज़ा खोलते ही चुनमुन दौड़कर आंगन की ओर भागा। क्या है चुनमुन, आज तुमने मुझसे बात भी नहीं की? मम्मी ने लाड़ से कहा। मम्मी, चिड़िया का बच्चा चुनमुन के मुंह से बस इतना ही निकला। वह रुआं सा हो चुका था। क्या हुआ चिड़िया के बच्चे को? मम्मी तब आंगन में आ चुकी थी। आंगन के कोने में डरे सिकुड़े चिड़िया के बच्चे और चुनमुन को देखा तो मम्मी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। चिल्लाकर बोली, मुझे मालूम था तुम यह शरारत करोगे, मुझे मालूम था। नहीं मम्मी, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो चुनमुन कुछ कहना चाहता था, पर मम्मी को सख्त नज़रों से अपनी ओर देखते देखा तो चुप हो गया। मम्मी, मैं तो इसे कौए से बचा रहा था। कुछ देर बाद चुनमुन धीरे से कहा, मगर यह नीचे कैसे आया, कैसे गिरा? मम्मी ने गुस्से से विफर कर पूछा, मुझे नहीं पता मम्मी, मैंने तो इसे आंगन में गिरा हुआ देखा था। फिर मैं रुई लाया इसे पानी पिलाने के लिए। कौआ इसे खाना चाहता था, इसलिए मैं सुबह से यहीं बैठा हूँ, नाश्ता भी नहीं किया। सुनते ही एक क्षण में मम्मी का गुस्सा काफूर हो गया। उन्हें चुनमुन पर बहुत लाड़ आया। बोली, अरे चुनमुन, तू तो बहुत अच्छा है रे, मैं तो तुझ पर यूं ही बिगड़ रही थी। मम्मी मम्मी, पर यह बच्चा, अब इसका क्या करेंगे? मम्मी हंसी, अरे करना क्या है, मैं इसे फिर से घोंसले में रख देती हूँ। मम्मी ने बहुत प्यार से पुचकार कर चिड़िया के बच्चे को हथेली पर लिया और आहिस्ता से घोंसले में रख दिया। चिड़िया और चिड़ा यह देख रहे थे। उनकी एक साथ ची 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 की आवाज़ सुनाई दी, मानो दोनों मिलकर चुनमुन को और उसकी मम्मी को धन्यवाद दे रहे हैं। तो यह कहानी आपने पढ़ी, तो इससे आपको यह शिक्षा मिलती है कि दूसरों की सहायता करने से सुख की प्राप्ति होती है। और हमें इस कहानी में कौतूहल, प्रेम और परोपकार का चित्रण किया गया है। हमें जीव जंतुओं के प्रति उत्सुकता और प्रेम का भाव रखना चाहिए। तो अब आप इस पाठ के शब्द अर्थ अपनी कॉपी पर करेंगे। आप इन्हें मेरे साथ उच्चारित कीजिए। सैर करना, घूमना, खोखल, भीतर से खाली, पोला, जचना, पसंद आना, दफा, बार, प्रोग्रेस, प्रगति, फुर्सत, खाली समय, चपत, थप्पड़, शान, श्रेष्ठता, अकड़, ठिठाई, उत्सुकता, जिज्ञासा, गौर से, ध्यान से, नायाब, अनोखा, काफूर, गायब, अनिष्ट, अशुभ, पाजी, दुष्ट, सख्त, कठोर, आहिस्ता, धीरे। आप इन शब्द अर्थों को अपनी कॉपी पर लिखेंगे और याद करेंगे। इसके बाद आप इसके प्रश्नों के उत्तर अपनी पुस्तक पर लिखेंगे। पहला प्रश्न है, चुनमुन क्यों खुश हुआ? अपने घर के आंगन में चिड़िया का घोंसला देखकर चुनमुन खुश हुआ। सेकंड क्वेश्चन, चिड़िया ने घोंसला कैसे बनाया? चिड़िया ने तिनके, घास, सुतली व फूस से घोंसला बनाया। क्वेश्चन नंबर 3, चुनमुन मम्मी से क्या क्या सवाल पूछता है? आंसर,
चुनमुन मम्मी से पूछता है कि घोंसले में अंडे कब आएंगे और बच्चे कब आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, स्कूल जाते समय चुनमुन चिड़िया के बच्चे के साथ क्या करता है। इसका आंसर है स्कूल जाते समय चुनमुन चिड़िया के बच्चे को टाटा करता है। क्वेश्चन नंबर 5, चिड़िया का बच्चा क्यों डरा हुआ था। आंसर, एक दुष्ट कौआ चिड़िया के बच्चे को हड़पना चाहता था, इसलिए वह डरा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, घटनाक्रम के अनुसार वाक्यों को सही क्रम में लिखिए। इसमें आपने पूरी कहानी पढ़ी, उसके अनुसार ही आपको इन वाक्यों को सही क्रम में लिखना है। सबसे पहले है, चुनमुन को मानो दिन भर का काम मिल गया हो। सेकंड, जा भाग, तुझे कोई और काम नहीं है। थर्ड, सुबह उठते ही उसका पहला काम यही होता है। फोर्थ, कहीं चील तो झपट्टा मारकर नहीं ले गई या बिल्ली। फिफ्थ, सुनते ही एक क्षण में मम्मी का गुस्सा काफूर हो गया। थर्ड क्वेश्चन, किसने किससे कहा। इसमें आपको बताना है कि ये वाक्य किसने किससे कहे हैं। फर्स्ट, कब आएंगे चिड़िया के बच्चे। जैसा कि आपने कहानी में पढ़ा था, चुनमुन बार बार अपनी मम्मी से पूछता है, तो इसका आंसर है चुनमुन ने मम्मी से। सेकंड, जा भाग, तुझे कोई और काम नहीं है, मम्मी ने चुनमुन से। थर्ड, अगर रुई भिगोकर चिड़िया के मुंह में पानी डालो तो वह पी लेगी, दीनू ने चुनमुन से। फोर्थ, क्या हुआ चिड़िया के बच्चे को, मम्मी ने चुनमुन से। फिफ्थ, मैं तो यूं ही तुझ पर बिगड़ रही थी, मम्मी ने चुनमुन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याकरण बोध। इसमें है जोड़कर नए शब्द बनाइए। इसमें इन दोनों शब्दों को जोड़कर उनसे नए शब्द बनाने हैं। उप प्लस 4 उपचार, प्र प्लस 4 प्रचार, वि प्लस 4 विचार, सम प्लस 4 संचार, आ प्लस 4 आचार। सेकंड क्वेश्चन, पन प्रत्यय जोड़कर शब्द लिखिए। बच प्लस पन बचपन, खाली प्लस पन खालीपन, अपना प्लस पन अपनापन, अंधा प्लस पन अंधापन, सूना प्लस पन सूनापन। क्वेश्चन नंबर 3, विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द, जैसा कि आप सभी जानते हैं, विलोम किसी भी शब्द के विपरीत या उल्टे अर्थ को कहते हैं। खुश दुखी, आसमान धरती, हल्का भारी, छोटा बड़ा, नीचे ऊपर। फिर है आपके मौखिक उत्तर। चिड़िया के बच्चों को क्या कहते हैं। इसका आंसर है चूजा। सेकंड क्वेश्चन, कोयल हमें क्यों प्रिय लगती है। कोयल अपनी मीठी बोली के कारण हमें प्रिय लगती है। सबसे बड़ा पक्षी कौन होता है। शुतुरमुर्ग। प्रसिद्ध शिक्षा विज्ञानी का नाम बताइए। सालिम अली। रचनात्मक गतिविधियाँ, इसमें आपको हमारे देश में विविध प्रजाति के पक्षी पाए जाते हैं। पर्यावरण प्रदूषण व दिनों दिन कटते पेड़ों के कारण इन पक्षियों का अस्तित्व खतरे में है। कभी बहुतायत से पाए जाने वाले पक्षी अब दिखाई नहीं देते हैं। दुर्लभ प्रजाति की ये 5 पक्षियों के नाम लिखिए। तो आपको ऐसे पक्षी जो अब दिखाई बहुत कम पड़ते हैं, उन पक्षियों के बारे में अपने माता पिता से जानकारी लेकर लिखना है। इस कार्य को आप स्वयं करेंगे। इसके बाद है कौन कहाँ रहता है, मेल कीजिए। सबसे पहले है घड़ियाल। घड़ियाल पानी में रहता है। सेकंड, सांप। सांप बिल में रहता है। चिड़िया घोंसले में रहती है। मधुमक्खी छत्ते में रहती है।
तो आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। आप इसके सभी उत्तर अपनी पुस्तिका में लिखेंगे और इसके शब्दार्थ आप याद करेंगे और प्रश्नोत्तर भी याद करेंगे। थैंक यू।